चैप्टर 1 परिचय। अक्सर लोग की आदत होती है अपनों के ऊपर आंखें बंद करके भरोसे करने की, और यह गलत भी नहीं है। हमारा परिवार, हमारे भाई बहन हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा होता है। हमारी पहली मोहब्बत जो हमें जीने की वजह देती है। पर क्या हो अगर वही परिवार, वही भाई बहन, वही मोहब्बत बन जाए आपकी जान के दुश्मन, सिर्फ चंद पैसों और कुछ गहरी राज के लिए। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने आंखें बंद करके खुद से जुड़े लोगों पर यकीन किया, लेकिन अंत में उन सारे लोगों ने ही उसे ऐसा धोखा दिया कि वह कुछ नहीं कर पाई, और जिस पर उसने कभी भरोसा नहीं किया वह उसके लिए फना होने के लिए तैयार था। यह कहानी है मासूम खतरे और अपनों के धोखे की। तो शुरू हो रही है एक नई दास्तान, पुनर्जन्म, परिवार, नफरत, मोहब्बत और बदले की रीबर्थ ऑफ पॉइजनस माफिया वाइफ। चैप्टर 2 श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बड़ा सा राजशाही महल। उस राजशाही महल के आसपास पूरी तरह से जंगली इलाका है। जंगली जानवरों की भयानक आवाज से चारों तरफ से गूंज रही है, जो माहौल को भयानक बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं उसे राजशाही महल के अंदर बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं देखने में बाहर से यह एक सामान्य कुआं लग सकता है, जो कि लोहे के दरवाजे से ढका हुआ है। लेकिन यह कोई सामान्य कुआं नहीं था। जोरों की बारिश छाई हुई थी, जो उस कुएं के दरवाजे के कारण उसके अंदर नहीं जा पा रही हैं। तभी उस राजशाही महल की लाइट शुरू हो जाती है और एक कार उस महल के अंदर आ जाता है। गार्ड्स दरवाजा खोलते हैं और दो लड़के स्टाइल से चलते हुए उस महल के अंदर जाते हैं और उस कुएं को गुस्से से घूर कर देखने लगते हैं, जैसे कुआं नहीं उनका जन्मजाति दुश्मन है। थोड़ी देर वह लोग छाता लेकर वहीं खड़ी रहते हैं। बारिश धीरे धीरे थम जाती है। वह लड़के एक गार्ड को इशारा करते हैं, जो कुएं के ऊपर का ढक्कन हटा देते हैं, जिससे पता चलता है कि कुएं के अंदर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं। वह लोग उसे सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। कुएं के तल के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वहां पर एक लड़की को कुर्सी से बांध के रखा हुआ है। वहां पर लाइट लगाई जाती हैं। वह लड़के उस लड़की को गुस्से से घूर रहे थे। उसके मुंह के अंदर कपड़ा भरा हुआ है और हाथ पैर बुरी तरीके से बंधे हुए थे। उसके शरीर से खून निकल रहा है। वह बेहोश थी। जमीन पर रेंग रहे कीड़े उसके शरीर पर चढ़ गए थे। पानी की जोक उसका खून पी रही थी, पर वह बेसुध सी थी। जमीन पर हल्का कीचड़ भी था। तभी उन लड़कों में से एक लड़का जोर से उस लड़की के चेहरे पर थप्पड़ मारता है, जिससे वह लड़की चेयर समेत नीचे गिर जाती है। उस बेहोश लड़की के बाल खिचड़ से रंग जाते हैं। वह लड़की दर्द से होश में आती है। वह धीरे धीरे आंखें खुलने लगते हैं। वह अभी जमीन पर पड़ी अपनी बैंगनी आंखों से उन लोगों को देख रही थी। वहीं दूसरा लड़का आगे जाकर उसके मुंह के अंदर से कपड़े को बाहर निकलता है और बोलता है, इस तरीके से मुझे घूरना बंद करो, वरना मैं तुम्हारी इन आंखों को ही बाहर निकाल लूंगा, समझी। वही वह लड़की उसकी तरफ अभी भी घूर के देख रही थी, जैसे कोई बदले की आग उसकी आंखों में जल रही हो। चेहरे पर कोई दर्द नहीं। वह लड़का उसके बालों को पकड़कर चेयर को खड़ा करता है और फिर बोलता है, मैंने बोला मुझे इस तरीके से घूरना बंद करो। उस लड़की के बाल टूटकर उस लड़के के हाथों में आ गए। दर्द से लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह लड़की गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलती है, वरना क्या कर लोगे भाई? फिर से मुझे मारोगे? फिर से मुझे उन लड़कों के साथ अकेला छोड़ोगे या इस बार मार ही डालोगे? कुछ भी नहीं है मेरे पास अब, ना पैसे, ना परिवार और ना कुछ और। अब सिर्फ एक ही चीज है, आपके लिए नफरत। उस लड़की की आंखों में भयंकर गुस्सा दिखाई दे रहा था, जैसे वह सचमुच में इस लड़के को जान से ही मार डालेगी। वह लड़का गुस्से में बोलता है, भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, समझी? गोद लिया गया है तुम्हें, वह भी इसलिए नहीं ताकि तुम्हें पाला जा सके।
इसलिए क्योंकि तुम्हारा नाम पर प्रॉपर्टी थी, पैसे थे, और तुम्हारा खून मेरी बहन के लिए ब्लड बैंक की तरह काम करता था, समझी? वह लड़की तुम्हारे जैसे को अब मैं अपना भाई नहीं मानती भी नहीं। एक मौका और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी कुत्ते। तभी वह लड़का एक जोर का थप्पड़ उस लड़की को मारता है। तभी पीछे से एक लड़की वहां पर आते हुए बोलती है, भाई वह हमारी बहन है, आप उसे इस तरीके से मार नहीं सकते। वही वह लड़का जो अभी पहली लड़की को बुरी तरीके से मार रहा था। जब वह दूसरी लड़की की इतनी मीठी आवाज सुनता है तो उसकी तरफ देखकर बोलता है, मीरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम यहाँ पर मत आना? तुम डर जाओगी। ये नजरा अच्छा नहीं है। वही पहले लड़की के चेहरे पर एक डरावनी हंसी आ जाती है। आ गई डायन, मतलब उसके इस मुंह बोले कामी भाई ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा था, लेकिन अब जब सगी बहन सामने आ गई है तो उसे इस बात का डर है कि उसकी दूसरी बहन उसकी इस बहन को देखकर डर जाएगी। दोगला कमी। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी।